भारत माता की वंदे वंदे। नेशनल अपनी पार्टी, नेशनल अपनी पार्टी। भगत सिंह देश, भगत सिंह देश। नमस्कार साथियों, आज हम लोग रोहिणी सेक्टर 18 आदेश शर्मा जी के घर पे आए हैं और नेशनल अपनी पार्टी का ध्यान को लेकर गली गली चल रहे हैं। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भवेश झा जी हैं, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुमांदी जी हैं, रोहिणी जिला जो कि रोहिणी जिला में गली गली चल रहे हैं, जो पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, जो गरीबों और शोषितों की आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ रोहिणी जिला अध्यक्ष श्रीमान जी गोपाल सिंह जी हैं। साथियों, हम लोग आज गली गली चल रहे हैं, घर घर चल रहे हैं, हर गली में हर घर में मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी व्यक्ति नेता नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं। साथियों, आज अगर बेशर्मी का अगर दाव लगे, बेशर्मी का अगर लड़ाई, बेशर्मी का अगर कंपटीशन हो, बेशर्मी का अगर कंपटीशन हो, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड आज के नेताओं को मिलेगा। बेशर्मी के कंपटीशन में सबसे बड़ा अवार्ड नेता लोग जीत के जाएंगे, क्योंकि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, राम मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, लेकिन गरीबों की बात नहीं हो रही है। जो गरीब 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, साथियों आज महंगाई इतनी सर पे है कि कोई सब्जियां 100 रुपये किलो से कम नहीं है। आज जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक व्यक्ति कमाता है, प्राइवेट नौकरी करता है और उनकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये में अपने परिवार को पालन पोषण नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता। आज कोई भी सब्जियां 100 रुपये किलो से कम नहीं है। बताओ, 100 रुपये 300 रुपये कमा के कहाँ से सब्जियां खाएगा, कहाँ से राशन देगा, कहाँ से अपने बच्चे को शिक्षा देगा, कहाँ से अपने माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन इस पे न तो कोई सरकार बोल रही है, न कोई राजनीतिक पार्टियां बोल रही है, न कोई मीडिया वाले बोल रहे हैं। सारे के सारे गोदी मीडिया बिके हुए हैं। जो मीडिया वाले सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये दिखाता है, अमेरिका दिखाता है, लेकिन गरीबों की बात कोई नहीं दिखाता है। आज हमारे गरीबों को सबसे आगे बढ़ने का साधारण सा रास्ता था शिक्षा। जो शिक्षा के मार्फत से हम गरीबी से दूर हम निकल सकते थे, गरीबों से बाहर जा सकते थे। लेकिन ये हमारे भारत की प्रशासकताधारी नेताओं ने शिक्षा को भी मोबाइल की कूपन की तरफ भेज दिया। जिसके पास जितना पैसा है वो अपने बच्चे को उसी हिसाब से शिक्षा दिला रहे थे। साथियों, 10,000 रुपये कमाने वाला अपने बच्चे को क्या इंजीनियर और डॉक्टर बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। नेशनल अपनी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भगत सिंह बिस्ली के नेतृत्व में, दिल्ली प्रदेश भवेश झा जी के नेतृत्व में, रोहिणी जिला अध्यक्ष गोपाल जी के नेतृत्व में, महिला मोर्चा के आयरन लेडीज श्रीमती सुमांदी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई निकलने के लिए निकल चुकी है। साथियों, शिक्षा जो हमारी बेची जा रही है, जिसके पास जितनी पैसा उसके पास उतनी शिक्षा। हम इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में एक एक खून के कतरे रहेंगे, हम एक एक कतरा खून बहा देंगे, लेकिन इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, नेताओं का काम है, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन आज शिक्षा को व्यापार बना
कोई टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, पहले प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ते हैं, उसके बाद अपने को ड्यूटी करने के लिए सरकारी स्कूल आते हैं। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इससे खिलाफ आगे बढ़ना है। साथियों, नेशनल अपनी पार्टी ने ठाना है कि हम शिक्षा का जो अधिकार है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने समानता का अधिकार दिया है, उस समानता के अधिकार के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। साथियों, जब तक हल्ला नहीं करोगे, जब तक रोगे नहीं, कोई बच्चा भी अगर जन्मता है जब तक रोता नहीं है तब तक वो नहीं समझता है कि हमारा बच्चा भूखा है। इसीलिए हल्ला करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप तमाम साथियों से आज हम रोहिणी सेक्टर आदेश जी के घर पे आए हैं और आप जितने भी लोग बैठे हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि साथियों इस पार्टी में जुड़िए, इस आवाज को बुलंद कीजिए। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी परिवार विवश है, जो परिवार 10,000 15,000 रुपए कमाते हैं, जो विधवाएं हैं, जो अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाते, नेशनल अपनी पार्टी उन सबका जिम्मेवारी लेगी। हम 10,000 रुपए से कम कमाने वाले बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट में शिक्षा देंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। अगर डिग्रियां लेने के बाद उसे रोजगार नहीं मिलता है तो हम रोजगार देंगे, लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों को मेरी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। हमें टाइम लगेगा, हमें 6 महीने 7 महीने अब दिल्ली में घर घर घूम रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, अपनी संगठन बना रहा हूँ, क्योंकि अकेला प्रभाकर कुछ नहीं कर सकता, अकेला भवेश जी कुछ नहीं कर सकते, अकेला सुमांधी जी कुछ नहीं कर सकते, अकेला गोपाल जी कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास संगठन होगी, हमारे पास आबादी होगी तो हम हर काम कर सकते हैं। जब राम मंदिर बन सकता है, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर बना सकता है, जब मंदिर मस्जिद बन सकते हैं तो हम क्या गरीबों को पढ़ा नहीं सकते हैं? हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संगठन हमें बनाना पड़ेगा। अमीरों का जब तक आकाश टूटेगा नहीं, गरीबों का पताल भरेगा नहीं। इसके लिए हमें अमीरों का आकाश को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें संगठन चाहिए और इसके लिए हमें कम से कम 6-7 महीने संगठन बनाने में टाइम लगेगी। हम दिल्ली के गली गली घूम रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आदेश जी के घर भी आप लोग आए हैं और हर जगह लोग आ रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन बनाइए, अगर इसी तरह संगठन बनता रहा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले सत्र 2027 से दिल्ली के तमाम जो पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, तो 10-10 हजार में 12-12 घंटे काम करते हैं, उनका और हक और अधिकार भी दिलाएंगे और उनके बच्चे को शिक्षा भी दिलाएंगे। इसी के साथ आज आदेश शर्मा जी कुशो के हमारे पार्टी में पद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पार्टी में कई लोग पद ग्रहण कर रहे हैं। उन तमाम साथियों को मेरा स्वागत है, धन्यवाद है और साथ देने के लिए धन्यवाद है। हम यही उम्मीद करते इस तरह आप लोगों का साथ और सहयोग होगा तो वह दिन नहीं जो कि भारत की भूमि वीरों की भूमि है। इस भूमि पे जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब जुल्म हुआ है, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जन्मे हैं तो जुल्मों को खत्म किए। आज भी जुल्म हो रहा है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। आज किसी भी नेताओं को कान बंद है, आंख बंद है, लेकिन हमारे जो मजदूरों की स्थिति है, जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है, वो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी किसी को नहीं मिल रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता है। यह उसकी आंख खोलनी पड़ेगी और वह आंख तभी खुलेगी जब आप तमाम लोग हमें साथ देंगे और इसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। आप लोगों को साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम जो कुछ लोग हमारे पार्टी का पद ग्रहण किए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भवेश झा से अपील करूंगा उसे पद का भार देकर पार्टी की शोभा बढ़ाएं।
दिल्ली प्रदेश में शोषित मजदूरों का मसीहा जो अपने आप को न्यौछावर कर चुका है, गरीबों की आवाज बन चुका है, जो गली गली निकल चुका है, अपने परिवार को नहीं देखता, अपने बच्चे को नहीं देखता, लेकिन मजदूरों की लड़ाई पूरी हो जोश के साथ गली गली घूम के लड़ रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भवेश जी का आप तमाम साथियों से अपील है कि इनको माला बनाकर स्वागत करें। अरे माला 50 साल बनाना डाल दो यार, मेरा अपने एक बार डाल दो ना यार, 2-4 माला होना चाहिए, पीछे पीछे एक बार इसका फोटो ले ले गोरख काले का। हमारा कोई स्वागत किया ही नहीं। आदेश बोल रहा हूँ, जो पब्लिक के साथ, जो जनता के साथ, हम उसके साथ करके निभाएंगे, ये वादा है। हमारी कमेटी, हमारे मंडल, हमारे भाई खड़े उतरेंगे। वंदे अब बैजनाथ जी को रोहिणी जिला प्रधान महासचिव का पद दिया जा रहा है। पार्टी की पूरी उम्मीद है कि गरीब शोषित मजदूरों की आवाज, जो परिवार से, जो देश में पिछड़े, रोहिणी जिला में पिछले व्यक्ति हैं, उनकी आवाज बनेगी। पार्टी की पूरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि अपने पे खड़े उतरेंगे। इसके लिए इनकी बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पे खड़े उतरेंगे और पार्टी का संगठन दिन दुगुना रात चुगुना करते हुए गरीबों की आवाज बुलंद करेंगे। धन्यवाद। ये होगा, ठीक है, लीजिए जाके नहीं समझा तो ऐसे दोनों आदमी माला अपनाइए, ऐसे फोटो लीजिए, समझते अपनी अभी जो पद लिए बाद में माला बना दीजिए। अब लीजिए माता की इंकलाब, नेशनल अपना पार्टी, नेशनल अपना पार्टी। साथियों, लास्ट में एक नारा लगाऊंगा, अरे भूख से तरफ के मरवा का है, मरना है तो लड़ के मर जा। जुल्मी बढ़े तू भी बढ़ जा, जुल्मी बढ़े तू भी मर जा, अरे मर